आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा झा। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। भागलपुर जिले में जर्जर एनएच की जल्द मरम्मती को लेकर एनएचटी संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने सबौर के ममलका हाई स्कूल के समीप जन आंदोलन के तहत धरना दिया। इस दौरान भागलपुर के 0 माइल से लेकर पीरपैती तक जगह जगह आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर यातायात को ठप कर दिया, जिसके कारण NH80 पर सैकड़ों ट्रक और भारी वाहन जाम में फंसे दिखे। उनको बोलिए वहाँ मत जाम करने के लिए, वहाँ जाम। कौन बोल रहा है? भागलपुर सुल्तानगंज के आदर्श नगर प्राथमिक विद्यालय में श्याम मेमोरियल क्लिनिक डॉक्टर शिशिर कुमार के द्वारा निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लिनिक के डॉक्टर शिशिर कुमार ने बताया कि जो गरीब महिला व पुरुष हैं पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसे मरीजों को गाँव में जाकर कैंप लगाकर गरीब महिलाओं व पुरुषों का इलाज कर मुफ्त में दवाई देकर स्वस्थ रहने का काम कर रहे हैं। इससे मुझे खुशी मिलती है, इसलिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। अब तक लाखों गरीब परिवारों का इलाज किया हूँ। इस दौरान क्लिनिक सदस्य संतोष सुमन, MR राहुल कुमार, मोहन कुमार, मधुसूदन कुमार, बादल कुमार, लैब टेक्नीशियन, कंपाउंडर योगेश कुमार, जितेंद्र कुमार एवं कर्ता धर्ता परमानंद रजक, अमित कुमार, रविशंकर ठाकुर, विक्की सिंह इत्यादि लोग शामिल थे। मैं जो यहाँ पर भी कैंप लगाया हूँ, ये आदर्श नगर का सुल्तानगंज पड़ता है ना, सुल्तानगंज आदर्श नगर, यहाँ पे श्याम मेमोरियल क्लिनिक की तरफ से मैं हूँ। डॉक्टर शिशिर कुमार नाम है। बेसिकली मैं हार्ट और डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट हूँ और अभी यहाँ पर ये सारे की सारी मुफ्त चिकित्सा शिविर लगी पड़ी है और यहाँ पे सारे जितने भी मरीज़ हैं और जितने भी यहाँ के जो भी आसपास के जितने भी हैं, सब के लिए यहाँ पर फ्री सेवा लगी पड़ी है, मुफ्त चिकित्सा शिविर। यहाँ पे कोई कॉस्टिंग नहीं की, यहाँ पर फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं और सबकी जो भी यहाँ पर इलाज किया जा रहा है वो सब के सब फ्री में किया जा रहा है और क्या कहते हैं जितने भी मरीज़ हैं उसको फुली सेटिस्फाइड भी किया जा रहा है। अब तक कितने मरीजों का सर इलाज किए हैं? अभी तक देखिए, इससे पहले तो मैं कहते हैं ये दिल्ली में सारा मेरी वहाँ पर प्रैक्टिस चल रही थी, तो कम से कम लगभग तो मैंने मिनिमम तो लाखों मरीज से ऊपर का मैंने इलाज किया है और अभी फिर यहाँ पर अभी मैं आया हूँ और यहाँ पर मरीज़ों का मैं बहुत अच्छा सफलतापूर्वक अभी मैं इलाज कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी तो देख ही रहे हैं कि अभी भी मैं जितना भी होता है मैं मुफ्त में भी मरीज़ों का इलाज करता हूँ। और क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली है क्या कि यहाँ पर जितने भी समाज में है बहुत सारे मरीजों का है क्या कि चाहे पैसे के अभाव में हो या शिक्षा के अभाव में, वो अपने इलाज से दूर रह जा रहे हैं। तो हम लोगों का बस एक ही मोटो है कि हम उनके घर तक भी पहुँचें, उनका इलाज करें, जैसे भी हो उनको स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध मुहैया करा सकें। के खैरा गांव में कल दोपहर करीब 3 बजे अचानक धान के खलिहान में आग लगने से 15 किसानों के लगभग 50 बीघा धान की फसल जलकर स्वाहा हो गई। इसकी जानकारी देते हुए खैरा पंचायत के मुखिया मोहम्मद मकसूद आलम ने बताया कि आग इतना भयंकर था कि ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तुरंत इसकी सूचना अंचलाधिकारी जयप्रकाश को दी गई। अंचलाधिकारी द्वारा सूचना मिलते ही खैरा गाँव में 2 अग्निशामक गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए भेजी गयी, लेकिन देर संध्या तक पूर्ण रूपेण आग पर काबू नहीं पाया गया। मुखिया ने बताया कि आग कैसे लगी इसका किसी को जानकारी नहीं। वहीं जिन किसानों के धान की फसल बर्बाद हुए हैं उसमें मोहम्मद सागर के 5 बीघा, मोहम्मद इल्जाम के 4 बीघा, मोहम्मद रईस का 4 बीघा, मोहम्मद मुजफ्फर का 9 बीघा, मोहम्मद मुर्तजा का 1 बीघा, मोहम्मद शहजाद का 1 बीघा, मोहम्मद सलाउद्दीन का 4 बीघा, जियाउल का 9 बीघा, मोहम्मद फारूक का औरंगजेब 4 बीघा सहित अन्य किसान शामिल हैं। यही सूचना मिलने पर जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल भी किसानों को ढांढस देने खैरा गांव पहुंच चुके हैं। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों और जलकल शाखा के कर्मचारियों ने निगम परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मी निगम प्रशासन से ठेका कर्मियों का सेवा नियमितकरण करने, कर्मचारियों का EPF 15 दिनों के अंदर जमा करने सहित कई मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जलकल शाखा ने 7वां वेतनमान दौरान जलखल शाखा के कर्मियों ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो जलखल के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 7वां वेतन देना होगा और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुबह में एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, तो उस समय तो उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन थोड़े देर में आप लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चला कि ये
डेड बॉडी सुनीता देवी नाम की महिला का है और उनका घर यहीं पे टाउन में ही है। तो इस संबंध में फिर FIR दर्ज करने के बाद में इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान में टाउन थाना की टीम और DIU की टीम दोनों को लगाया गया, क्योंकि एक अज्ञात डेड बॉडी मिला था। तो इनके परिजनों से पूछताछ किया गया। परिजन से पूछताछ में ये पता चला कि कुछ युवक हैं जो इनके घर पे लगातार आना जाना इनका रहता था। तो उस संबंध में हम लोगों ने जांच बढ़ाया। जांच के क्रम में कुछ टेक्निकल सर्विलांस भी हम लोगों के द्वारा किया गया। तो उसमें जो इनके घर पे आते थे उसमें एक आकाश का घर पड़ता है मायागंज भागलपुर। तो उनके यहाँ दबिश बनाया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के क्रम में उनके पास से जो है 2 मोबाइल मिला। दोनों मोबाइल का जांच किए तो एक तो उनका खुद का था और दूसरा मोबाइल जिसके बारे में वो कुछ बता नहीं रहे थे, बाद में मृतक के परिजन को दिखाया गया तो बताया कि नहीं हमारी माँ का मोबाइल है। इस संबंध में फिर उनसे पूछताछ किया गया। तो चूंकि मृतका का मोबाइल उनके पास से मिल गया था, इसलिए वो घटना को स्वीकार भी कर लिए कि हाँ हमारे द्वारा, और एक और लड़का है सिंटू पासवान, ये दोनों के द्वारा इस घटना को किया गया है। सिंटू कौन किया है? सिंटू मृतका के पड़ोस का ही लड़का है और मृतका से उनका पहले से मतलब कि बातचीत और है, उनका रिलेशन है, घर में आना जाना भी हुआ करता था। इस हत्याकांड में आकाश और सिंटू की क्या भूमिका रही है? क्या कहानी है बताया? ये भूमिका का मेन अभियुक्त ही हैं, दोनों इसको मारने में सहयोग किए हैं। आकाश का क्या कहानी बताया, किस तरह से उसका संबंध है, कि कैसा कनेक्शन है सर? आकाश एक्चुअली आकाश रहने वाला मायागंज का है। आकाश का कहना है कि ये मृतका के बेटे का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ये लोग मायागंज में हॉस्पिटल में गए थे। आकाश टेम्पू चलाता था, उसी टेम्पू से उनके बेटे को घर पे ला के छोड़ा और फिर इन लोगों से उसका बातचीत होने लगा। तो उसी क्रम में इनका आना जाना इनके घर में लगातार होता रहा। तो आकाश का प्रेम प्रसंग की बात आ रही है, ये तो अभी थोड़ा बहुत है कि बातचीत होता था। प्रेम कितना है ये हम लोग अभी ज्यादा किससे होती थी सर? आकाश का बातचीत उसकी जो मृतिका है उनकी लड़की से भी होती थी और मृतिका से भी होती थी। अच्छा। सिंटू से के बारे में क्या जानकारी निकल के आई है? सिंटू चूंकि उनके पड़ोस का है तो उनका भी आना जाना रहता था, और महिला के बारे में बोला जा रहा है कि थोड़ा उनका कई जगह आना जाना रहता था। अब क्या पर्पस है ये तो अनुसंधान का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग अनुसंधान उनके मर्डर पर ही कर रहे हैं, तो उनकी हत्या के बारे में हम लोग ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। एक रोमन नाम है सर, उसका क्या संलिप्तता आ रही है इसके? नहीं, इनके द्वारा तो इस नाम के किसी व्यक्ति का संलिप्तता के बारे में नहीं बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि अभी अनुसंधान चल रहा है तो हो सकता है आगे कुछ और बातें आएगी सामने। पूरा कहानी क्या देख रहे हैं इसका? पूरा कहानी यही है कि इनके घर में आना जाना था, और जो इसके पीछे जो वजह है प्रेम संबंध ही हम लोगों को अभी तक समझ में आ रहा है। मारने का कारण कुछ? चूंकि अभी सिंटू की शादी हो गई थी तो महिला के साथ में इनका पहले से रिलेशन होने की बात बताई जा रही थी। शादी का विरोध ये महिला कर रही थी, तो ये लोग प्लान किए कि इसको रास्ते से ही हटा देते। कब शादी हुई कुछ पता चला? 25 तारीख को, पिछले 25 तारीख को शादी। सिंटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? एक टीम तो अभी लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी गिरफ्तार हो जाए। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे मृतक के परिजन, इसमें आप पुलिस की क्या भूमिका रहेगी? जो नियमतः जो भी उनके पुलिस की तरफ से जो भी करना होगा मुआवजा के लिए हम लोग प्रस्ताव भी समर्पित करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.